कांग्रेस के लिए शनिवार शुभ संकेत लेकर आया। दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 साल बाद अपने दम पर सत्ता में वापसी करते हुए 136 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन देश की 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक फूट की कहानी ऐसी है कि 1980 के बाद कांग्रेस कई हिस्सों में बंट चुकी है। इतनी बार टूटने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी अतीत से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस के नसीब में चुनावी जीत बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि गर्मी की बरसात में ओले पड़ जाना। और एक तो जीत नसीब से मिलती है और उसके बाद आपसी सरफुटअव्वल को संभालना। कर्नाटक कांग्रेस में 2 दिग्गज नेता हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, और दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में चुनाव के परिणाम आते ही कांग्रेस की नई मुसीबत बढ़ सकती है। डीके शिव कुमार गुट और सिद्धारमैया गुट दोनों सीएम पद पर दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार जहां फूट फूट कर रोते हुए गांधी परिवार को अपना सब कुछ बताने लगे, तो सिद्धारमैया गुट ने मुख्यमंत्री के लिए अपना नेता के लिए दावा ठोक दिया। क्या है खबर, आपको बताते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो गई है। इसी बीच सीएम बनने के लिए चुनाव से पहले ही छिड़ी जंग फिर से तेज हो गई। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पिता के नाम पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस अपने दम पर सत्ता हासिल कर रही है। यतीन्द्र ने कहा कि ये कर्नाटक के हित में होगा कि मेरे पिता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिद्धारमैया के बेटे ने आगे कहा कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कुछ भी करेंगे। कर्नाटक के हित में मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यतीन्द्र ने आगे ये भी कहा कि एक बेटे के तौर पर मैं चाहूंगा कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन राज्य के निवासी के तौर पर भी देखूं तो उनका मुख्यमंत्री बनना फायदे में रहेगा। उनके पिछले कार्यकाल को भी देखा जा सकता है जब व्यवस्था दुरुस्त थी। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी 65 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसी के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा। कर्नाटक में कांग्रेस के पास पूर्व सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के रूप में 2 बड़े चेहरे हैं। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस दौरान सिद्धारमैया की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं। वहीं डीके शिव कुमार भी काफी एक्टिव हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मामले को कैसे हैंडल करती है, ये देखना होगा। इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की वजह से बढ़ गई हैं। शीश महल खुलासे के बाद से ही केजरीवाल बैकफुट पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो 45 करोड़ के विलास भवन का निर्माण और साज सज्जा करवाई है, उससे उत्पन्न विवाद लंबे समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऐसा हम नहीं कह रहे, सर्वे में खुलासा हुआ है। क्या है खबर, आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने आरोपों की बरसात की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें भारी भरकम पैसे खर्च किए गए हैं और नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया गया है। इसी बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिल्ली के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इस बीच एक मीडिया संस्थान ने सर्वे भी किया और लोगों से उनकी राय पूछनी शुरू की कि क्या केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा 2024 में चुनावी मुद्दा बनेगा। तो लोगों ने इस सवाल के जवाब में सबको चौंका दिया। क्या कुछ कहा जनता ने, अब वो भी जान लेते हैं। सर्वे में 45% लोगों ने हाँ कहा, 38% लोगों ने ना, जबकि 17% लोगों ने कहा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं। इसके अलावा लोगों से पूछा गया कि कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी खामोश क्यों है। इस सवाल के जवाब में 27% लोगों ने बताया कि शराब नीति मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर है। 25% ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नजर सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर है। वहीं 23% ने यह माना है कि ऐसा पार्टी के नेताओं के जेल जाने की वजह से है। वहीं 25% लोगों ने कहा कि उन्हें इस मसले पर कुछ नहीं कहना। शराब नीति मामले से बैकफुट पर 27% सिर्फ दिल्ली पंजाब पर नजर, 25% नेताओं का जेल जाना, 23% पता नहीं, 25%। आपको बता दें, दिल्ली को लेकर किए गए त्वरित सर्वे में 517 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि आपको सार्वजनिक जीवन में चरित्र शुचिता को बनाए रखना होता है, नहीं तो आपकी प्रासंगिकता आम जनता के बीच से विलुप्त हो जाती है। सीएम केजरीवाल अब राजनीति में आए थे तो उन्होंने बहुत जोर शोर से नेताओं द्वारा अपनाए जा रहे वीआईपी कल्चर का विरोध किया था, लेकिन जैसे ही खुद आंदोलनकारी सीएम केजरीवाल राजनीति में पुराने चावल हुए, उन्हें अब गुर्बत का गहना पहनने से ही परहेज नहीं है। कर्नाटक चुनावों के परिणाम आने के बाद साफ हो गया है कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का सत्ता वनवास कर्नाटक में खत्म हुआ और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ इस तटीय राज्य में सरकार बनाने जा रही है।
कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर सत्ता हासिल जरूर कर ली है, लेकिन कर्नाटक में एक ऐसा खेला हुआ है जो कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हार कर भी बीजेपी ने जो किया वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम सामने आते ही बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर आई है। बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है, जिसकी झलक परिणामों में भी दिखती है। कर्नाटक भले ही भाजपा अपने किले को बचाने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा के ऊपर से लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। शनिवार को जारी किए गए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसी के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी लगभग 36% वोटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के खाते में 42.9% वोट आए। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 36.35 और कांग्रेस को 38.14% वोट मिले थे। इस तरह देखा जाए तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी को कोई खास घाटा नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त जीत दर्ज कर चुकी है तो उसे वोट शेयर की टेंशन क्यों लेनी चाहिए। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में सेंध नहीं लगा पाई तो ये निश्चित तौर पर उसके लिए चिंता की बात है। 2018 के विधानसभा चुनावों के सिर्फ एक साल बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस तमाम कोशिशों के बाद भी 32% पर ही अटक गई थी। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस ने हौसले बुलंद किए हैं, उससे पहले ही लग रहा था कि सूबे में सरकार बदल सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता 140 से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात कर रहे थे। वहीं बीजेपी बैकफुट पर थी और अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों ने उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश भी भर दिया था। माना जा रहा है कि इन दौरों में कांग्रेस द्वारा उठाए गए बजरंग दल के मुद्दे का ही असर है कि बीजेपी सूबे में एक बड़ी हार से बच गई। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर उतरेगी तो उसे कर्नाटक में नुकसान होने की उम्मीद कम ही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और विपक्षी नेता खुश हो रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की हार पक्की है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाई थी, तब भी विपक्ष ने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ। 2019 में बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। ऐसे में विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सामने पीएम मोदी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।